मेरे जीजो खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा जिसने हमें जिंदगी दी और जिंदगी से भरपूर नेमतें दी, और ये आज का इतवार का दिन हमारी जिंदगी में हमें बख्शा कि हम खुदा के घर में आए और अपने आप को सरेंडर करें और खुदावंद को अवलियत देते हुए उसके आगे अपनी परस्तिश मनाजात दें और खुदा की जिंदा और लातब्दील से रूहानी खुराक जो हमारी रूह की गुदा है उसको हासिल करें। सो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो मजमून है, जो अनवान चुना गया है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। सो कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं मरकस रसूल मरकस की लिखी गई अंजील उसका 13 बाब की 13 आयत। मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 13 बाब की 13 आयत में खुदा का जिंदा कलाम यूं मरकूम है, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। पाक कलाम के बड़े सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। तशरीफ रखिएगा। मेरे अजीजो, आज हर तरफ अफरा तफरी, परेशानी, छोटे से लेकर बड़े तक हर घर में मुश्किलात, और हर मुल्क में, और खास तौर पर आप पाकिस्तान में भी इस बात से बाखूबी आगाह हैं, क्योंकि आज का जो सरमन है, जो मजमून है, जो तलावत की गई है, वो बड़ी इस अखीर जमाने के लोगों के लिए है। और आप जानते हैं कि अखीर जमाने में क्या क्या होगा, किस तरह से लोग जो है वो एक दूसरे के खिलाफ होंगे, और खास तौर पर यीशु मसीह के मानने वालों के खिलाफ तो बहुत ज्यादा अदावतें रखेंगे, करवाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे। यीशु के नाम के सबब से लोग अदावत क्यों रखेंगे? क्या हम किसी को दुख देते हैं? क्या हम किसी को परेशान करते? क्या हम किसी के खिलाफ कोई ऐसी बातें करते? हम तो अपने जो खुदा ने हमें एक दीन दिया है, जो खुदा ने हमें एक कलाम मुकद्दस या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हुक्म दिया है, हम तो उस पर अमल करते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन पर रहते हुए हमें पहले ही आगाह कर दिया है, हमें पहले ही बता दिया है, ताकि मजबूत हो जाओ, ताकि तुम्हारा दिल ना घबराए, ताकि तुम इस ईमान में मजबूत हो, और जो दुख या तकलीफ या मुसीबत या परेशानी आती है उसको तुम
बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सको, बर्दाश्त कर सको। मेरे अजीजों, मसीहों के साथ बगैर ही किसी मकसद के दुश्मनी, अदावत रखी जाती। और अब जबकि आखिर जमाना है, तो खुदावंद यीशु मसीह इस कलामे अक़दस में फरमाते हैं कि यीशु मसीह ज़ैतून के पहाड़ पर से जो हैकल के सामने है बैठा हुआ था, तो मुकद्दस पतरस और मुकद्दस याकूब और मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस इंद्रियास शागिर्दों ने यीशु मसीह से अलैहिदगी में, तन्हाई में पूछा कि हमको बता कि ये बातें कब होंगी। आप इसको पढ़ सकते हैं इसी 13 बाब की 3 आयत में, बड़ी वजाहत से लिखा है। 4 आयत में लिखा है कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने को हों तो उस वक्त का क्या निशान होगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह नासरी ने कहा, बल्कि कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि बतेरे जो हैं वो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह भी करेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। और आज ये वो दौर है, आज ये वो वक्त है, एक दूसरे को गुमराही की तरफ लेके जा रहे हैं। हम खुदा से या खुदा के हुक्मों से काफी दूर हो चुके हैं। हम सिर्फ इस वक्त नाम के मसीह हैं, लेकिन जो काम है वो दुनियादारी के दूसरे लोग जो करते हैं उनसे भी बढ़कर एक पाँव या एक हाथ आगे। क्यों? तो फिर हम कहते हैं कि हम तो मसीह हैं, या कोई ऐसी तकलीफ या ऐसी परेशानी आ जाती है तो फिर ये तकलीफें हमारे लिए ही क्यों, ये परेशानियां हमारे लिए क्यों, ये मुसीबतें हमारे लिए ही क्यों हैं? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमा दिया कि आखिर ज़मानों में क्या होगा। आखिर ज़मानों में क्या होगा, बल्कि यहां तक भी बता दिया गया, लेकिन तुम खबरदार रहो, क्योंकि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे और तुम इबादत खानों में पीटे जाओगे और हाकिमों और बादशाहों के सामने मेरी खातिर हाजिर किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जरूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मुनादी की जाएगी, सब कौमों में। इसीलिए फिलिपियों के खत और इसके 2 बाब की अगर हम देखें तो हमें ये बड़ी वजाहत से मिलता है। फिलिपियों का खत उसका 2 बाब, और उसमें हमें ये बड़ी ही वजाहत से खुदावंद यीशु मसीह का बंदा पौलुस आज़म बड़ी वजाहत से फरमाता है। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबलंद किया। लेकिन अगर हम इससे पीछे थोड़ा सा देखें 6वीं आयत में, तो उसमें लिखा है कि उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को
कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। अब देखिए, अगर किसी पर करे ना तो बड़ा एक बहुत टाइम बाद मैसेज है कि ये जमीन जो एक सियारा है, बल्कि वो तो कुल कायनात का मालिक है, और वो इस जमीन पर आया और अपने आप को खाली करके एक इंसान के मुशाबा बना दिया, और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पुष्ट कर दिया, और यहां तक फरमा बरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गौर। अब ये बात हमें बार बार सुनने को, पढ़ने को मिलती है कि यीशु मसीह ने, जिसमें कोई भी गुनाह नहीं था, लेकिन लोग उस पर इल्जाम लगाते थे कि ये हर काम हमारी शरीयत के खिलाफ करता है, और उसको सलीब दे दी। आज भी ऐसा ही हो रहा है। जरा सी आप किसी के साथ तलखी में बात करते हैं, जब आपके घराने के लोग क्यों ना, वो आपसे नाराज हो जाते हैं, वो आपके खिलाफ हो जाते हैं, और बाहर के जो दूसरे हैं वो तो इस वक्त, क्योंकि जो तलवार लटकी हुई है वो सबके लिए है, लेकिन खास तौर पर जो इस मुल्क में गैर या अकलीती कह ले या गैर मजहब कह ले, उनके ऊपर ज्यादा ये नजर आती है। इसलिए बड़ी वजाहत से हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दे दी, हमारे लिए कुर्बान हो गए, दुख उठाए, मुसीबतें उठाई, तो फिर खुदा आपने भी उसे सरबुलंद किया। इसी तरह अगर दुख नहीं खाते तो आप मसीह नहीं हैं। आप अगर मुसीबतों में से नहीं गुजरते तो आप मसीह नहीं हैं, आप उसके पैरोकार नहीं हैं। दुख उठाना, मुसीबतों में से गुजरना, फिर जाकर जैसे सोना पटरी में से गुजरकर कुंदन बनता है, इसी तरह हम अगर दुख उठाएंगे तो फिर उस हमेशा की बादशाही के वारिस होंगे। और जब यीशु मसीह ने दुख उठाए तो पौलुस रसूल लिखते हैं कि इसी वास्ते खुदा ने भी उसे सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वाह आसमानियों का हो, ख्वाह जमीनियों का, ख्वाह उनका जो जमीन के नीचे। और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। दुख उठाने के बाद ये उसको आजाद दिया गया, ये औहदा दिया गया, ये इख्तियार दिया गया, ये ताज दिया गया कि ये काम करो। किया है तो इसका अजर ये तुम्हें मिलेगा। हमें क्या अजर मिलता है? हम क्या काम कर रहे हैं? आखिर जमाना है, दुखों से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा हुआ है, क्योंकि लिखा है, इसमें बड़ी हमें वजाहत से मिलता है कि उस वक्त या इस वक्त जो हम पर इस वक्त लागू है, हुकूमतें एक दूसरे पर चढ़ाई करती, घर घर में आज नाफरमानी
हुक्म अदूली हो रही है, सल्तनत पर, हुकूमतों पर, हर तरफ जहां से भी आप टीवी लगाकर देखें या कोई और किसी से सुने, आपको अच्छी खबर नहीं मिलेगी, बल्कि ज़हनी तौर पर डर और खौफ बताया जाएगा। लेकिन अगर हम उस खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं, हमारा भरोसा है और हम कहते हैं कि मरना तो एक दिन है ही, लेकिन हम इस और यीशु के कहे हुए हुक्मों पर अमल करते हैं, तो हमारा ईमान मजबूत होता है। इन बातों को सुनकर हमारा ईमान मजबूत होता है कि ये इस जमीन पर हम आए हैं तो एक खास काम के लिए, एक खास मकसद के लिए आए हैं। और वो मकसद क्या है कि हम हर तरीके से अपने खुदा यीशु मसीह के हुक्म को माने और उसका जलाल जाहिर करें। इसलिए क्योंकि यहां तक इसमें पहले ही हमें आगाही दी गई है और फरमाया गया है, लेकिन जब तुम्हें ले जाकर हवाला करेंगे तो पहले से फिक्र ना करना कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बताया जाएगा वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूह कुदरत